हेलो बच्चों, लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। 21 घंटे की लंबी बातचीत के बावजूद पश्चिम एशिया संकट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका लौट गए हैं। इस वार्ता की विफलता के बारे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से बयान दिए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमने अपनी सीमा स्पष्ट कर दी है। ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। हम बहुत ही आसान प्रस्ताव देकर जा रहे हैं कि यही हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। हम देखेंगे कि ईरानी इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत के दौरान ईरान ने बार बार अपने प्रस्ताव रखे और अमेरिकी पक्ष को वास्तविकता की ओर लाने की कोशिश की। हालांकि हर स्तर पर अमेरिका की अत्यधिक मांगों ने एक साझा ढांचे तक पहुंचने में अड़चन पैदा की है। अमेरिकी रुख में लचीलेपन की कमी के कारण वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। जाहिर है बेनतीजा ही सही, अभी बातचीत का पहला दौर खत्म हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों देशों के बीच आगे बातचीत नहीं होगी। अभी यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि तुरंत दोबारा से उसी भीषणता के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा जिसकी आशंका थी। आगे क्या होता है यह जानने के लिए शायद 1-2 दिन इंतजार करना चाहिए। पैरा, अभी तक जो खबरें आई हैं उससे यह लगता है कि पहले दौर की बातचीत में कुछ चीज़ों पर बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ों पर अब भी उसमें अड़चनें हैं। अड़चनें आनी ही थीं क्योंकि अमेरिका समझता है कि उसने युद्ध जीत लिया है और ईरान को इतने बुरे तरीके से परास्त किया है कि वह अपनी मनमानी शर्तें ईरान पर थोप सकता है। दूसरी तरफ ईरान यह समझता है कि उसने अमेरिकी हमले को झेल लिया है और मजबूती से उभर कर सामने आया है तथा उसने ऐसी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है कि अमेरिका से अपनी बातें मनवा सकता है। ईरान को लगता है कि अमेरिका युद्ध विराम के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और अगर एक पक्ष समझौते के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो तो दूसरे पक्ष को वैसे ही बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। किसी भी युद्ध को खत्म करने के लिए 2-3 बातें जरूरी हैं।
पहली, या तो एक पक्ष इतनी मजबूती से विजयी हो गया हो। स्टॉप।